निकाल लीजिए मती रचित सुसमाचार। मती रचित सुसमाचार निकाल लीजिए, उसका 6वां अध्याय और उसका 33वां आयत को पढ़िए। मती उसका 6वां अध्याय और 33वां आयत को पढ़िए। इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और इसलिए पहले तू परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म के खोज करो, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर अब देखते हैं, इसलिए पहले तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। इसके पहले लोग जो है बहुत चिंतित थे। 31 में देखते हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए उसने बोल दिया, इसलिए पहले तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मिल जाएगी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हम जो है ये लोकल बातों के लिए चिंता करते रहते हैं। चिंता करते हैं कि नहीं, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या इसे करेंगे, इसके लिए दिन और रात मेहनत हो पूछो मत करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू केवल 2 ही काम कर, उसके राज्य का खोज कर और उसके धर्म का खोज कर, सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम जो है मनुष्य हैं, हमारा मन मानता नहीं है। मन मानता है क्या? नहीं मानता। प्रेज़ द लॉर्ड। कल क्या खाएंगे करके अभी से जो है चिंता करेंगे। करते हैं कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। करते हैं। स्वाभाविक मनुष्य हैं हम, साधारण मनुष्य हैं हम, ये संसार में रहते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। इसमें जो है परमेश्वर हमको जो है क्या बताना चाहता है। हालेलुया। प्रेशियस गॉड, थैंक यू प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, ओ गॉड, तेरे आत्मा का अभिषेक चाहते हैं प्रभु जी। तेरे आत्मा के द्वारा तू हमें लीड कर, तू हमें गाइड कर। होली स्पिरिट मॉर्निंग फायर पावर के द्वारा प्रभु जी आज इतने बैठे हैं सबको तू अपने वर्ड पावर, तेरा ब्लड पावर, तेरा होली स्पिरिट मॉर्निंग फायर पावर में कवर कर, ढक दे प्रभु जी। हमारी आंखों को तो खोल दे कि तेरे वचन का गुण और गुप्त बात को देखे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, ओ गॉड थैंक यू, तेरा वचन हमारे जीवन में घर कर जाए कि आने वाले दिन में तेरे विरुद्ध हम पाप करने वाले न बने खुदावंद। ओ गॉड, आदि से अंत तक प्रभु जी तू हमें लीड कर, तू हमें गाइड कर। प्रत्येक कार्य जो है तेरी आत्मा के द्वारा तू कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन तू हमारा सब कुछ है। हमारे प्राण दे आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यह विनती हमारे उद्धार करता मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। ये जो बात उसने कहा, इसमें जो है 7-8 तो जो है बात हमको सिखाना चाहता है। कितने तो बात सिखाना चाहता है? 8 तो बात जो है वो सिखाना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 8 तो बात जो है सिखाना चाहता है। आप लोग जो है इसके लिए चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। 8 तो बात हम सीखेंगे, माने सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सीखेंगे कैसे सीखेंगे? देखिए, एक बार क्या हुआ, एक बार जो है कबूतर लोग एक मंदिर में रहते थे। कबूतर लोग कहाँ रहते थे? मंदिर में। मंदिर में रहते थे। तो दीपावली का त्योहार आया तो लोग जो है सब तरफ पोताई वोताई करते हैं। तो सब जगह जो है पोतने के लिए अब पोताई करना शुरू किए, तो वो कबूतर लोग बोले कि अरे हमको दूसरा जगह देखना है। अभी तो जो है इनका 8-15 दिन काम चलेगा, तो कम से कम दूसरा डेरा खोजना चाहिए। तो वो चले गए एक गिरजा घर, देखे वहां पे खाली है, तो गिरजा घर में जाके वहीं पे जो है डेरा डाल दिए। अब कुछ दिन रहे, उसके बाद दिसंबर का समय आया तो वहां जो है गिरजा घर का पोताई करेंगे।
क्रिसमस के तो लिए। गिरजा घर का पोताई करना शुरू किए तो बोले अरे हमको दूसरा जगह भी चलो चलते हैं। अब उठते हुए वो चले गए तो एक मस्जिद दिखा, तो मस्जिद में जाकर के वो डेरा डाल दिए। अब गिरजा घर का से मस्जिद चले गए, मस्जिद के बाद मस्जिद का उनका त्योहार आया तो वो बोले कि अरे इनका भी त्योहार है चलो फिर चलते हैं, और फिर जाकर के वो मंदिर में फिर जाके वो रह गए। अब रह गए, एक दिन जो है क्या हो रहा था, एक दिन जो है लोग बाहर झगड़ा हो रहे थे। एक दिन बाहर लोग झगड़ा हो रहे थे, काहे के लिए झगड़ा हो रहे थे? वो बोल रहे थे अरे तू ईसाई है, वो बोल रहा है तू पठान है, वो बोल रहा है नहीं तू हिंदू है, तू ये है, मार वो जबरदस्त लड़ाई भिड़ गए। तो एक चिड़िया जो है अपने मम्मी को जो है वो पूछा कि एक पक्षी, उसने पूछा मम्मी ये क्या कर रहे हैं, ये काहे के लिए जो है कैसे लड़ रहे हैं करके। तो बेटा ये जो है लड़ते हैं, ये अपने धर्म के लिए जो है ये लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरा धर्म, वो बोल रहे हैं तो कैसे। हाँ, जो मंदिर में जाते हैं वो बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, जो गिरजाघर में जाते हैं बोलते हैं कि हम ईसाई हैं, जो मस्जिद में जाते हैं वो बोलते हैं हम जो है मुसलमान हैं, और जो गुरुद्वारा जाते हैं वो बोलते हैं हम तो सिख हैं। ऐसे चलता है। तो इसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य ये है, देखो गीता है, पुराण है, कुरान है और बाइबल, ये जो है एक जगह है। ये बेचारे कभी जो है लड़ते नहीं हैं, कभी जो है लड़ते नहीं है, लेकिन लड़ते वो लोग हैं जो उसको पढ़ते नहीं हैं, जो कभी जीवन में उसको पढ़े नहीं है, वो लोग केवल जो है लड़ते हैं। ये तो रहस्य है, जो पढ़ते हैं वो लड़ते नहीं है। लेकिन जो पढ़ते नहीं है, गीता का एक वाक्य उसको जो है याद नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि मैं हिंदू हूँ, तू मुसलमान। मुसलमान भी लड़ता है, वो कभी कुरान देखा है नहीं। ईसाई भी लड़ता है, कभी बाइबल पढ़ा नहीं। तो ऐसा क्यों होता है मम्मी करके फिर पूछा वो, तो बोले देखो बेटा हम लोग जो है ऊपर रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? ऊपर में रहते हैं हम लोग, जो हम ईश्वर से बातें करते रहते हैं। और ये मनुष्य जितने हैं खुसट लोग नीचे रहते हैं, और कभी ईश्वर से जो है बातें किए हैं नहीं, कभी ईश्वर को देखे हैं, कभी ईश्वर को जानते हैं नहीं जानते, इसलिए ये लड़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं। ये लड़ाई करते हैं, इनको कुछ भी मालूम नहीं है। तो वो पक्षी बोला कि मम्मी देखो हम लोग जो है पहले मंदिर में थे तो कबूतर थे, अब गिरजाघर चले गए तो पर भी कबूतर थे, अब वहां से मस्जिद में चले गए फिर भी कबूतर थे, गुरुद्वारा गए फिर भी कबूतर थे। लेकिन ये मनुष्य जो है, ये मनुष्य नहीं है क्या? मनुष्य है, लेकिन अपने आप को मनुष्य मानते नहीं है। ये मनुष्य अपने आप को मानते नहीं है। अगर मनुष्य मानते तो मंदिर जाने से हिंदू काहे का होता? यदि मनुष्य अपने को मानता तो गिरजाघर जाने से ईसाई काहे के लिए होता? और यदि मनुष्य होता तो मस्जिद जाने से मुसलमान काहे के लिए होता? ये मनुष्य नहीं है। क्या है मालूम है? क्या है? जो ईश्वर को जानता नहीं हो, पशु से भी बेहतर है। हालेलुया। पशु के तुलना में है, इसलिए वो लड़ते हैं। नहीं तो मनुष्य काहे का लड़ेगा? मनुष्य लड़ेगा क्या? नहीं लड़ेगा। इन्होंने क्या कर दिया मालूम? गाय को देखे तो बोल दिए कि ये हिंदू का है, बकरी को देखे बोले ये पठान का है। बाप रे, उसको भी बांट दिए। बड़ा मुश्किल है। फल को भी, नारियल देखे तो हिंदू का है बोल दिए, खजूर देखे तो बोल दिए ये पठान का। बड़ा मुश्किल है। मैं देखता हूँ
तो डोंगर होता। हालेलुया 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 थैंक यू जीसस। भूखे पेट वाले सिर पर रोटी के निवालों को जानते हैं। भूखे पेट वाले केवल रोटी को जानते हैं, उसका निवाला को, बाकी कुछ जानते नहीं। ईश्वर जो है बलिदान चाहता नहीं है, ईश्वर केवल प्रेम चाहता है। हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। एक दूसरे के खातिर हमको जो है जीना है, एक दूसरे के खातिर जी पाना मानवता का लक्षण है। हालेलुया हालेलुया उनको ये पता नहीं है कि वो उसका धर्म क्या है। हालेलुया हालेलुया उनको जो है पता नहीं है कि उसका धर्म क्या है। हालेलुया हालेलुया जब एक जो है पशु अपना धर्म को जो है बदल नहीं सकता, तो आदमी जो है अपना धर्म को बदल लेता है, लेकिन खुद को मालूम नहीं है कि उसका धर्म क्या है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पहला ही बोल दिया, तू उसके राज्य और उसके धर्म का खोज कर, हर चीजें जो है तुझे मिल जाएगा। चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। हालेलुया हालेलुया केवल खाने के लिए आदमी जो है चिंतित पड़ा रहता है। अरे अपना जीवन को तू देख, एक उदाहरण बता रहा हूँ। जिस समय गोविंद चंद्र के माताजी को पता चला कि मेरा बेटा का मृत्यु होने वाला है, वो तो देखने गया था किसी और को, माने अपना पति को। जब वो क्या यमराजा ले गया, तो ये जो है यमराज के पास पहुंच गई, क्योंकि वो सती थी। मेरा जो है पति का मृत्यु कैसे हुआ करती। और वो जो है क्या की मालूम है, वो चित्रगुप्त से जो है वो रजिस्टर को पकड़ ली और सीधा वो देखना शुरू की, कैसे उसका मृत्यु हो सकता है करके। देखते देखते अपने बेटे का जो है मृत्यु को देख ली। तो वहां से वापस आई, अपना पति को जो है भूल गई, क्योंकि बेटा अब मरने वाला। तो उसको जो है साधु बना दी। और वो साधु बन के जब चला गया, बीच में एक बार जब आया तो घर में खाना खिलाई। मालूम है, खाना देते समय गोविंद चंद्र बोला कि माँ थोड़ा नमक थोड़ा दे। वही खड़े जो है उसको निकाल दी, गेट आउट, चल बात, तू जो है नमक खोज रहा है। हालेलुया तो भोजन में जो है हम क्या खोजते हैं, अच्छा चीज खोजते हैं। हमको ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है। अरे परमेश्वर का वचन को यदि पेट भर अगर जो खा लेता है, वह व्यक्ति को भोजन का कोई जरूरत नहीं होता। इतना ध्यान देना है। यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य भोजन से नहीं, परमेश्वर के प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया इसलिए हम कभी जो है चिंता करते नहीं है, लेकिन वही लोग जो है चिंतित रहते हैं जो कभी वचन खाए नहीं रहते हैं। हालेलुया हालेलुया तो आइए, पहला बात जो है हम देखेंगे, इसमें 7 बात दिया है। प्रेशियस गॉड थैंक यू। पहला जो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 6वां आयत को देखिए, पढ़ते जाइए। पहली बात, धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धर्म उसे कहते हैं जो अपने माँ से जो है, माँ के पेट से हम लेकर के आते हैं। हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, हमारा धर्म है। बाघ का स्वभाव है मांस खाना, वो भले ही जो है मर जाएगा लेकिन घास कभी नहीं खाएगा, क्योंकि उसका धर्म है। गाय को जो है अब 1 माह तक की खूंटी में बांध दो और 1 डाला जो है मांस लेकर के अगर रख दो, प्राण त्याग देगी, कभी मांस खाती नहीं है। उसका धर्म है घास खाने का। हालेलुया हालेलुया तो मनुष्य का धर्म क्या है? धर्म उसी का जो है खोज करो बोला। हमारा धर्म जो है क्या है? दूसरे के खातिर हमारा जीवन को जो है क्या कर देना, दे देना। हालेलुया हालेलुया हमारा यीशु मसीह ने हमको सिखाया, बेटा देख मैं तेरे लिए जीवन दे रहा हूँ, तू अपना जीवन को दूसरे के लिए देना सीख। यदि तू दूसरे के लिए अगर दे देगा, तू जो है बच जाएगा। हालेलुया हालेलुया
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम जो है रात भर क्या 24 घंटा जो है दूसरे के लिए हम जीने के लिए तैयार हैं। वही जीवन होता है। हालेलुया। हालेलुया। हम ना पैसा लेंगे, ना कौड़ी लेंगे, ना धन लेंगे, ना दौलत लेकर के ऊपर जाएंगे, कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि नीति वचन में कहा है धर्म तुम्हारा जो है साथ देगा। हालेलुया। तो हालेलुया। उसने कहा कि धर्म का खोज कर, तू खोज। हालेलुया। तू खोज। तो धन्य है वह जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। वो तृप्त हो जाएंगे, उनको खाने का जरूरत नहीं। नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात हो गया। अब दूसरी बात जो है पढ़िए, प्रेशियस गॉड, मत्ती उसका 5:20 को पढ़िए। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हालेलुया। हम क्योंकि हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न तुम पाओगे। स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करोगे। शास्त्री और फरीसी बोलने से, शास्त्री बड़े बड़े जो है टीका लगा दिए और शास्त्र में जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं, वो शास्त्र में वार्तालाप कर रहे हैं, धार्मिकता उनके पास कुछ है नहीं। तो उनसे जो है बढ़ करके अगर तुम्हारा धार्मिकता अगर नहीं हुआ तो नोट कीजिए, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी नहीं जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा। कभी नहीं जाओगे। दूसरी बात उसने बता दिया, उनसे जो है बढ़ करके हमारा धार्मिकता होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारा धर्म जो है उनसे बढ़ करके होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैथमेटिक गॉड, थैंक यू। हो गया। अब तीसरी बात चलिए। तीसरी बात जो है देखिए, मत्ती उसका 6:10 को पढ़िए। 6:10 तेरा राज्य आए, वहां पर कहा तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। तेरा राज्य आए कहा उसने, तेरा राज्य आए। उसका राज्य समझते हैं, उसका राज्य होता है यीशु मसीह। उसका राज्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह उसका राज्य है। दूसरा उसने कहा तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है। किसमें? स्वर्ग में। स्वर्ग देखिए, पहला नंबर स्वर्ग तो जो है पवित्र आत्मा में जो कदम रख देता है, पहला स्वर्ग। दूसरा स्वर्ग यीशु मसीह है। दूसरा स्वर्ग यीशु मसीह। यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह में पूरा होता है। तो जैसे स्वर्ग में पूरा होता है वैसे पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी हम लोग हैं, हमारे जीवन से वैसे पूरा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में जो है वो पूरा हो रहा है तो समझ जाइए स्वर्ग का राज्य आपका है। यदि वैसे नहीं हो रहा है तो स्वर्ग का राज्य के लिए जो है आप चिंता मत करिए, उसको देखने के लिए भी आप नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो स्वर्ग में कैसे पूरा होता है? यीशु मसीह ने प्रत्येक कार्य जो कहा उस कार्य को आप करते जाइए, केवल बोलना नहीं है। मेरा उठना बैठना तुझे भाता रहे, है? मेरा चलना फिरना उठना बैठना हर चीज किसको भाना चाहिए? यीशु मसीह। परमेश्वर को भाना चाहिए। हम जो है लोगों को खुश करना चाहते हैं। क्या करते हैं? लोगों को खुश करना चाहते हैं। स्टेज में रहेंगे और नाटक करते हैं तो जो है सबका मन खुश होना चाहिए। मस्त गा रहा है, मस्त बजा रहा है, वाह वाह इतना पैसा ले लो आओ। तो लोग बोलते हैं बढ़िया जमी थिला वो, एंता जमी थिला जी, एंता नाची नेला, एंता नाची। अरे मूर्खो, हमको जो है परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर को खुश करना सीख जाइए। मनुष्य को खुश करके क्या करेंगे? कोई फायदा है? इसलिए उसने कहा यदि वो जो है खुश हो गया, हमारा कोई सा भी कार्य जो है रुकेगा नहीं, हमारा हर कार्य जो है बन जाएगा। तो यदि वो खुश नहीं हुआ तो हम लाख कोशिश करेंगे तो हर कार्य बिगड़ जाएगा, हर कार्य
बिगड़ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। करोड़ रुपए रह करके भी आदमी जो है खत्म, नो मोर चांस। हाँ, और एक पैसा भी नहीं रहेगा तो आदमी जी जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये एक पैसा भी नहीं रहेगा तो आदमी जी जाएगा। जिलाने वाला हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने कहा तेरा राज्य आए। उसका राज्य बोलने से यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाना चाहिए। जिसके जीवन में यीशु मसीह आ गया तो क्या होगा? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, परमेश्वर का इच्छा स्वर्ग में पूरा होता है, माने यीशु मसीह के कार्य पर पूरा होता है, वैसे हमारे पृथ्वी पर भी होना चाहिए। हमारे जीवन से पूरा अगर हो गया, पूरा होना है, उसका प्रत्येक कार्य हमारे जीवन में पूरा होना है। हमको न किसी भी प्रकार का धर्म में या किसी भी उसमें भागने का जरूरत नहीं है। नहीं है। हालेलुया। कोई जरूरत नहीं, केवल परमेश्वर को लक्ष्य करके हमको जीना है। परमेश्वर को देखते जाइए। प्रेज द लॉर्ड।